हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन मित्रों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अवकलन स्टार्ट करूंगा। अवकलन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अवकलन का प्रयोग अन्य बहुत से चैप्टरों में खूब होता है। यदि आपने ध्यान से अवकलन पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आप इसका प्रयोग अन्य चैप्टरों में आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको अवकलन बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से, जीरो लेवल से कराऊंगा। आप अवकलन को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, आप आसानी से अवकलन सीख जाएंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। बस आपको ज़रूरत है आप सभी वीडियो को क्रम से देखते रहें, और आप बड़ी आसानी से टफ से टफ क्वेश्चन भी कर पाएंगे। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से अवकलन शुरू करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा से कि अवकलन की परिभाषा क्या होती है, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेते के जाऊंगा। तो परिभाषा क्या है कि यदि x का कोई फलन f(x) हो और x प्लस डेल x का वही फलन f(x प्लस डेल x) हो, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो f(x प्लस डेल्टा x माइनस के f(x) अपॉन डेल्टा x की जो लिमिटिंग वैल्यू के सापेक्ष f(x) का अवकलन गुणांक या अवकलन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। तो मैं आपको समझाता हूँ परिभाषा क्या कह रही है। कह रहा है कि यदि x का कोई फलन f(x) है, अगर कोई x का कोई फलन f(x) है और उसमें डेल्टा x की वृद्धि कर दी जाए, तब भी फलन वही रहे, क्या हो जाए, केवल x प्लस डेल्टा x हो जाए, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो ये फॉर्मूला है, ये क्या है, जो हम अवकलन निकालते हैं, आपने उसके फॉर्मूले पढ़े होंगे। उस अवकलन के फॉर्मूलों को निकालने का ये फॉर्मूला है। तो वो लिमिटिंग वैल्यू x के सापेक्ष f(x) का क्या कहलाती है, अवकलन गुणांक कहलाती है। जो लिमिटिंग वैल्यू निकल के आती है, जो हमने लिमिट ली है डेल्टा x से जीरो तक, जो लिमिटिंग वैल्यू है, वो लिमिटिंग वैल्यू क्या कहलाती है, x के सापेक्ष f(x) का अवकलन गुणांक कहलाती है। मतलब क्या है इसका परिभाषा का, जैसे मान लो हमें 5 दे रखा है और 5 में हम कोई बहुत न्यूनतम परिवर्तन, न्यूनतम वृद्धि कर दें, मान लो 0.1 वृद्धि की, तो ये जो वैल्यू है पहले 5, ये तो x की वैल्यू है, और जो 0.1 वृद्धि की है वो डेल्टा x की है, और x प्लस डेल्टा x क्या है, दोनों का सम है 5.01। दोनों को सम करेंगे तो वो डेल्टा x है। वही परिभाषा में कह रहा है कि x का कोई फलन f(x) है और x प्लस डेल्टा x का वही फलन f(x प्लस डेल्टा x) हो, और उसकी हम लिमिट ले लें, तो जो लिमिटिंग जो वैल्यू निकल के आती है, जो लिमिटिंग मान निकल के आता है, उसे x के सापेक्ष f(x) का अवकलन गुणांक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से हम सारे जो फॉर्मूले हैं, जितने अवकलन के फॉर्मूले हैं, उनको हम डेराइव करते हैं, उनको निकालते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे इससे फॉर्मूले हम निकालते हैं। अब बात करते हैं अवकलन गुणांक को दर्शाते कैसे हैं। तो अवकलन जो गुणांक है या अवकलन कोएफिशिएंट को कैसे दर्शाते हैं। तो अब अवकलन गुणांक को कौन कौन से सिंबल से दर्शाया जाता है। सबसे पहला है dy/dx। सबसे पहला सिंबल क्या है, dy/dx से इसको दर्शाया जाता है। उसके बाद बाई डैश से भी दर्शाते हैं। उसके बाद बाई 1 से भी दर्शाया जाता है। उसके बाद df(x) अपॉन df(x) अपॉन dx, इससे भी इसको दर्शाया जाता है। dx ऑफ f(x) से भी इसको दर्शाते हैं। df(x) से भी इसको दर्शाया जाता है, और f डैश से भी इसको दर्शाया जाता है। इतने सारे संकेत हैं अवकलन गुणांक को दर्शाने के, अवकलन गुणांक को प्रकट करने के। dy/dx कह लो, चाहे बाई डैश कह लो, चाहे बाई 1 कह लो, ddx ऑफ f(x) dx कह लो, ddx ऑफ f(x) कह लो, df(x) कह लो, या f डैश कह लो। ये सारे संकेत होते हैं अवकलन को दर्शाने के। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में कोई सा भी संकेत प्रयोग हो सकता है। जो सबसे फेमस संकेत है
वो क्या है, सबसे फेमस संकेत है dy dx। सबसे फेमस संकेत क्या है, dy dx, जो ज़्यादातर अधिकतर बुक्स में मिलता है, अधिकतर क्वेश्चनों में इसका प्रयोग किया जाता है, सबसे फेमस। तो ये जो सारे हैं ये क्या हैं, ये भी इसी के संकेत हैं, लेकिन इसके अलग अलग संकेत हैं, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध है, सबसे मेन है वो क्या है, dy dx। जैसे आपके बहुत सारे नाम होते हैं, तो आपका सबसे फेमस नाम कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा है जो स्कूल में चल रहा है, जो मार्कशीट में है। बाकी अलावा बहुत सारे नाम होते हैं, कोई घर तक जानता है उस नाम को, कोई स्कूल में जानता है, कोई बच्चे जानते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसका नाम dy dx। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, हम इसको dy बटे dx नहीं पढ़ते, इसको पढ़ा कैसे जाता है। अगर हम dy dx इसको पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना गलत है, इसको पढ़ा जाता है d dx ऑफ y। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है d dx ऑफ y। ऐसा अगर dy dx पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना ऐसे गलत है, इसको पढ़ा जाता है d dx ऑफ y। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन, ये बोल दो, या ये कह सकते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन। इसको क्या पढ़ा जाता है, y का x के सापेक्ष अवकलन, या ये भी कह देते हैं y के सापेक्ष x का अवकलन गुणांक। इसको क्या बोला जाता है, y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। और पढ़ते कैसे हैं, d dx ऑफ y। तो ये इसके संकेत हैं, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। अब इसको हम फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, इसका कैसे प्रयोग करते हैं, मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। मैं आपको फॉर्मूले तक बताऊंगा कि आप फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि इंटरमीडिएट में उन क्वेश्चनों का कोई, उन फॉर्मूलों का कोई जिक्र नहीं है, उनका कोई यूज नहीं है, हमें डायरेक्ट फार्मूले यूज़ करने हैं क्वेश्चन में। लेकिन आपको आना चाहिए, आपको गहराई से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है। तो ये इसका सिंबल हो गए बहुत सारे, किस तरह से इनको दर्शाते हैं, ये इसको बोलने का तरीका हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका मतलब क्या होता है, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक, ये इसका मीन्स होता है। अब आगे चलते हैं, जो फॉर्मूला है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस के एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लिमिट यहाँ पे कर दो एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ से डेल्टा एक्स को हटा दो। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी डेल्टा एक्स का मतलब था कि किसी फलन के मान में सूक्ष्मतम परिवर्तन, और यहाँ भी एच का मतलब क्या है, किसी फंक्शन के मान में जो सूक्ष्मतम परिवर्तन किया गया है, न्यूनतम परिवर्तन किया गया है, वहाँ यहाँ पर भी उसका मतलब यही है, और डेल्टा एक्स का भी मतलब वही था। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, हमें अपने फॉर्मूले यूज़ करने हैं। इसके 4 स्टेप हैं, 4 पॉइंट हैं, हम 4 स्टेप इसमें फॉलो करते हैं, और हम अपना जो भी अवकलन का सूत्र है हम उसको आसानी से निकाल लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्स को चेंज करना होता है, किसमें, एक्स को बदलना होता है एक्स प्लस एच में। सबसे पहले हमें एक्स को एक्स प्लस में बदलना होता है, और उसको फंक्शन एक्स प्लस एच लेना होता है। उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, दूसरे स्टेप में हमें एफ एक्स यानी एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स निकालना होता है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में हमें जो एफ एक्स प्लस के एच निकाला है उसके अंतर को एच से डिवाइड देना होता है। और चौथा स्टेप क्या करना होता है, चौथे स्टेप में हमें लिमिट लेनी होती है एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच, ये लिमिट लेनी होती है। अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है, इसके यूज़ को समझिए, कैसे हमें इसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जैसे हमें एफ एक्स का मान दे रखा है,
अगर हमें एफ एक्स का मान दे रखा है 2x प्लस के 3, तो अगर मुझे f3 का मान निकालना है तो f3 का मान कितना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x की जगह पर 3 रखना होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, यानी f3 का मान 9 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर f(x प्लस के 1 का मान निकालना है तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे x की जगह पर x प्लस 1 रखना होगा। वही यहाँ पर करते हैं। पहले हमें फंक्शन x दे रखा था, अब हमें उसमें h ऐड करना है। तो जब हम f(x) दे रखा है कोई, मान लो f(x) बराबर हमें क्या दे रखा है, x दे रखा है, f(x) बराबर मान लो x दे रखा है, या y बराबर f(x) दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, x प्लस के h निकालना है। तो इसमें क्या होगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, यानी x में h और ऐड हो जाएगा। वह यहाँ से हमें ऐसे निकालना होता है। तो सबसे पहले मान लो f(x) दे रखा था x, फिर हमने क्या निकाला, x प्लस h निकाला। तो जहाँ x था उसमें क्या हो जाएगा, h ऐड हो जाएगा। वो किसकी वैल्यू होगी, f(x प्लस h) की। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमें किसी भी अवकलन जो निकालते हैं उसका सूत्र हम डिराइव कर सकते हैं, सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये हमें 4 स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट टर्म का हम अवकलन कैसे निकालते हैं, अचर राशि का अवकलन गुणांक ज्ञात करना। पहला फॉर्मूला मैं आपको डेराइव करके बता रहा हूँ। पहला फॉर्मूला आ रहा है अवकलन का, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। हालांकि इसका प्रयोग हमें क्वेश्चनों में नहीं करना, हमें सीधे फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले अचर राशि का अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो किसी अचर राशि का अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे इसका फॉर्मूला निकल के आता है, कैसे फॉर्मूला इसका हम पढ़ते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई अचर राशि मान लें कि कोई अचर राशि क्या है। मान लो कोई अचर राशि f(x) बराबर, मान लो कोई अचर राशि क्या है, c कोई अचर राशि है, c अचर राशि है। और तब f(x) क्या है, इसको हम f(x) ले सकते हैं। यानी जब अचर राशि है तो उसको क्या मानना है, f(x) बराबर c मानना है सबसे पहले। जब f(x) बराबर c मानेंगे तो उसके बाद क्या करना है, f(x) बराबर c आ गया तो x बराबर क्या रखना है, अब x की जगह पर x प्लस के h रखना है। x की जगह पर क्या रखना है, x प्लस के h। अब अचर राशि कौन सी होगी, अचर राशि क्या है, ऐसी राशियां जिसके मान बदलते नहीं हैं। तो हमें क्या करना होता है, अब हमें x प्लस के h निकालना है। सबसे पहले क्या है, जो राशि दे रखी है उसको f(x) मानते हैं। अब क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप उसको सीखते हैं। सबसे पहले क्या है, जो राशि दे रखी है, मान लो मुझे c का निकालना है, c कोई राशि दे रखी है, उसका अवकलन गुणांक निकालना है। c का मतलब है 7 का, 8 का, 15 का, जो संख्या दे रखी हैं उसका मुझे अवकलन गुणांक निकालना है। तो पहले क्या करना है, उसको f(x) मानना है। तो f(x) बराबर क्या हो गया, c। फिर क्या निकालना है मुझे, f(x) प्लस के c निकालना है। तो जब x प्लस के c निकालना है तो मैंने क्या किया, x की जगह पर x प्लस के h पुट किया। तो यहाँ पर x है नहीं, इसलिए x प्लस c का मान क्या आएगा, x प्लस h का मान क्या रहेगा, c ही रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे x होता, जैसे यहाँ पर x था तो मैंने x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी थी। अब यहाँ पर x है ही नहीं तो मैं कोई वैल्यू पुट कर ही नहीं पाऊँगा। तो f(x) बराबर c मान लिया, f(x) प्लस c निकाला, वो भी c आया। हमें कोई c राशि दे रखी थी जिसका हमें अवकलन गुणांक निकालना था, अवकल गुणांक निकालना था। अब मुझे क्या निकालना है, अवकल गुणांक निकालना है। तो dx ऑफ f(x) क्या होगा, लिमिट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस के h माइनस के f(x) अपॉन में h। ये इसका फॉर्मूला बताया था मैंने निकालने का, ये सूत्र है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस के h, x और x, इसका हमें प्रयोग करना है। अब आगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h का मान c है, माइनस के f(x) का मान c है, अपॉन में h। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dx
ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सी में से सी गया 0 बटे एच, 0 एच का भाग देंगे 0 में, तब भी क्या रहेगा 0। तो इस तरह से एफ एक्स का मान कितना माना था हमने, सी माना था, एफ एक्स का मान कितना है सी, यहाँ वैल्यू रख दीजिए एफ एक्स की, तो डी एक्स ऑफ सी बराबर कितना आ गया 0। ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया, पहला सूत्र आ गया कि अवकलन 0 क्यों होता है कांस्टेंट राशि का, कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 क्यों होगा, इस फॉर्मूले से होता है। ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर हम किसी फंक्शन में वृद्धि कर दें, उन फंक्शन को सबट्रैक्ट कर दें और उसी जो वृद्धि की है उससे डिवाइड दे दें और उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालें, तो वो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, अवकलन गुणांक कहलाती है। और वो अवकलन गुणांक से ये इसकी उस डेफिनेशन से फॉर्मूला निकल के आया कि डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0, यानी किसी कांस्टेंट टर्म का जब अवकलन करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। जैसे मान लो डी एक्स ऑफ 7 निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, डी एक्स ऑफ ए निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, क्योंकि ये कैसे हैं कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि दिया हुआ टर्म कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म बताएगा हमारा अपना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें देखना है हमें एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, डी एक्स ऑफ बी निकालेंगे, उसका मान कितना होगा 0 होगा, क्योंकि x से सापेक्ष कर रहे हैं, इसमें कहीं x का नामो निशान नहीं है तो उसका 0 होगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि किसी कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है। अब 0 हम कांस्टेंट पहचानेंगे कैसे, यहाँ से अगर हमें डी एक्स जिसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष और उसमें x नहीं है तो वो कांस्टेंट है। जैसे मान लो डी एक्स ऑफ 5x प्लस के 1 करेंगे तो 5x में x आ गया, अब इसका अवकलन 0 नहीं होगा, अब इसका अवकलन क्या होगा, अन्य कोई फॉर्मूला लगेगा, ये सूत्र इसमें यूज नहीं होगा कि डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें x आ गया। अगर जिस x से सापेक्ष कर रहे हैं और जिसका अवकलन कर रहे हैं उसमें कहीं भी x नहीं है, ध्यान से समझो बात को बड़ी गौर से, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और उसमें कहीं भी x नहीं है तो उसका मतलब क्या है, वह कांस्टेंट है और उसका अवकलन 0 होगा। ध्यान से समझिए, हम x के सापेक्ष, यहाँ पर हमें x दे रखा है, इसका मतलब क्या है, हम किसी भी राशि का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और जिस राशि का अवकलन कर रहे हैं उस राशि में x नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो राशि कांस्टेंट है और उसका क्या होगा 0 होगा, लेकिन इसका 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें x आ गया है। आगे बात समझ में, ध्यान से समझ में आ गई बात कि ये हमें बताएगा कि कौन सा टर्म हमारा 0 है और कौन सा टर्म हमारा 0 नहीं है। जैसे डी एक्स ऑफ निकालना है, डी एक्स ऑफ टी निकालना है तो इसका क्या होगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, हम इसमें किसके सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और इसमें कहीं भी x नहीं है इस टर्म में, इसलिए इसका अवकलन क्या होगा 0। अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए कि किसी भी कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है। और उससे भी पहले ये बैठा लीजिए कि पहचानेंगे कैसे कि कोई राशि कांस्टेंट है या नहीं, तो उसकी पहचान कैसे होगी, यहाँ से होगी, यहाँ x से सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी x नहीं है तो कांस्टेंट, और अगर x आ जाएगा तो राशि कांस्टेंट नहीं होगी। अगर मैं यहाँ t लिख देता, डी एक्स ऑफ टी लिख देता, हम t के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे होते, तब ये फिर राशि कांस्टेंट नहीं होती, तब इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती। तो इस तरह से आपको याद रखना है कांस्टेंट क्या है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं, x की पावर n का अवकलन गुणांक कैसे निकालेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला डेराइव होगा, देखिए x की पावर n का पहला फॉर्मूला आ गया, कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होगा, अब x की पावर n का अवकलन गुणांक ज्ञात करना, n का x के सापेक्ष, x की पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। अब x की पावर n का निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। अब कैसे निकालेंगे देखिए, x की पावर n का x से सापेक्ष अवकलन गुणांक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 स्टेप फॉलो करने हैं
और 4 स्टेप फॉलो करेंगे तो हम आसानी से अवकल गुणांक का फॉर्मूला डेराइव कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें x की पावर n का निकालना है। जिसका अवकलन गुणांक निकालना होता है उसको क्या मानना है, उसको fx मानना है। माना fx कितना दे रखा है, fx दे रखा है x की पावर n। fx क्या दे रखा है, fx दे रखा है n। अब x की पावर n का अब फिर क्या निकालना है, सबसे पहले हमें fx मानना है। fx क्या दे रखा है, x की पावर n। अब हमें फिर क्या करना है, x जगह पे क्या रखना है, x इक्वल टू क्या रखना है, x प्लस के h। क्या रखना है, x की जगह पर x प्लस के h रखना है। तो यहाँ से जाएगा f x प्लस के h। जब यहाँ रखा है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर x प्लस के h रखना पड़ेगा। उसकी पावर कितना आ जाएगी, n। x प्लस h की पावर कितनी आ जाएगी, n। तो हमारे पास fx का मान आ गया और fx प्लस h का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन निकालना है। तो फॉर्मूला यूज़ करना है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस के h माइनस के एफ एक्स अपॉन में h। ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें और इससे फॉर्मूला लेके आना है। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से देखिए x प्लस एच है तो एफ एक्स प्लस एच का मान लगा दीजिए। एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है, x प्लस एच की पावर n माइनस के एफ एक्स का मान लगा दीजिए। एफ एक्स का मान कितना है, x की पावर n अपॉन में h का h। अपॉन में कितना आ जाएगा, h का h आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हल करना है। अब यहाँ डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो हमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रखनी, पहले इसको द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करना है। द्विपद प्रमेय आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। तो देखिए कैसे प्रसार करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल में लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से x की पावर n कॉमन ले लो, यानी x कॉमन लेंगे, ऊपर पावर n है तो इसलिए n और पावर चलेगी साथ में। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ आ जाएगा h अपॉन x इसकी पावर n माइनस के x की पावर n पूरे के बटे h। ये बात समझ में आ गई होगी। जितनी पावर होती है जब हम उसके ब्रैकेट के अंदर से कॉमन लेंगे तो पावर जितनी ऊपर लगी होगी उतनी पावर और बाहर निकल के आती है। अगर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 है, इसकी पावर 4 लगी हुई है, तो जब मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही आएगा, साथ में इसकी जो पावर होती है वो भी कॉमन आती है साथ में। ये आपको बात याद रखनी है, वैसे तो आप पर आती ही होगी। तो एक्स की पावर n यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। ध्यान से वीडियो को समझते रहिए, देखिए। अब एक्स की पावर n यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, h अपॉन एक्स हो जाएगा क्योंकि अंदर तो x ही बाहर आया है और एक्स की पावर n का एक्स की पावर n रहेगा। अब यहाँ से देखिए एक्स की पावर n कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो लिमिट h टेंस टू 0 एक्स की पावर n कॉमन आ जाएगा और जो h है h को भी बाहर लिख लीजिए। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस के h अपॉन एक्स की पावर n माइनस के 1, इतना बचेगा यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका हमें प्रसार करना है, इसका प्रसार करेंगे द्विपद प्रमेय से। तो द्विपद प्रमेय क्या है, उसका फॉर्मूला था कि 1 प्लस एक्स की पावर n हो, तो जब उसको खोलते थे तो आता था 1 प्लस के एन एक्स प्लस के n माइनस के 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2। इस तरह से आगे से डॉट डॉट चलता रहता था। ऐसे अगले में आएगा n माइनस के 1 n माइनस के 2 एक्स क्यू फैक्टोरियल 3। ये फॉर्मूला है द्विपद प्रमेय का, 1 प्लस एक्स की पावर n। ये बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है द्विपद प्रमेय का कि 1 प्लस एक्स की पावर n को ओपन करते हैं तो ये निकल के आता है। यहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 एक्स की पावर n अपॉन h, और इसको जब ओपन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस n x आएगा, n की वैल्यू n है, इंटू h अपॉन x आ जाएगा, प्लस n आएगा, n का मान n, फिर n माइनस के 1, और x का मान कितना है h अपॉन x, तो h अपॉन x आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 2। अगला टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, n आएगा,
n-1 n-2 और h अपॉन एक्स की पावर कितनी आ जाएगी अब q, और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट और -1। इस तरह से ये निकल के आएगा। ये इसका फॉर्मूला है द्विपद प्रमेय का। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं इसके प्रसार में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से देखिए x की पावर n अपॉन h ऐसे ही रहेगा। अब इस 1 से प्लस का है, ये 1 माइनस का, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा NH। तो यहाँ से h इसमें भी है, h इसमें भी, h इसमें भी, तो h कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब h कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ से h कॉमन आ गया, कितना बचेगा n अपॉन x बचेगा, प्लस के यहाँ से h कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, यहाँ से h कॉमन आ गया तो कितना बचेगा n-1 और h बचेगा, अपॉन में बचेगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल खोल देंगे तो, और x², प्लस के यहाँ से n-1 n-2 तो ऐसे ही रहेगा। h³ था, एक h कॉमन आ गया तो h² बचा, अपॉन में फैक्टोरियल खोल देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ से आ जाएगा x³ प्लस के डॉट डॉट आगे ऐसे ही ये चलता रहेगा। आगे देखिए अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें लिमिट पुट कर दीजिए। अब जब लिमिट पुट करेंगे इस h से, जो h कट गया, तो जब लिमिट रखेंगे, लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट लगाने पर यहाँ तो बचेगा n, बाहर कितना चल रहा है x की पावर n चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिमिट रखने पर क्या होगा x की पावर n तो बाहर चल रहा है वो सेम आ गया, n आ गया x और अपॉन में x, प्लस के n-1 इंटू h, यहाँ h की अगर रख देंगे 0 तो n-1 इंटू 0 आ जाएगा, अपॉन में 2x², ऐसे ही प्लस के ये n-1 n-2 h जगह पे आ गया 0, अपॉन में 3 दूनी 6x³ और प्लस के डॉट डॉट। अब देखिए x की पावर n का, तो x की पावर n इंटू में n अपॉन x बचा है, और इसका 0 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, आगे के सभी टर्म इसी तरह से 0 आते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा ddx ऑफ fx निकल के कितना आ गया, ये बचा, इसको आगे सॉल्व करें तो ddx ऑफ fx कितना आएगा यहाँ से, तो x की पावर n है, x की पावर n इंटू में जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, और ये यहाँ से n है हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो dx ऑफ fx, और x की पावर n है, x की पावर -1 है, दोनों बेस सेम है तो ये जाएंगे nx की पावर n-1। इसका मान लगा दो, यानी dx ऑफ fx का मान क्या है, हमने fx यहाँ पे कितना माना था, तो fx हमने माना था x की पावर n का निकालना था, तो यहाँ से लगा दो इसकी वैल्यू fx की, x की पावर n, तो ये कितना जाएगा nx की पावर n-1। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया, आपने दूसरा फॉर्मूला निकलाया कि जब x की पावर n का करेंगे तो x की पावर n का कितना आएगा nx की पावर n-1। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो आपके ये 2 फॉर्मूले हो गए, आप 2 फॉर्मूलों को इस तरह से अवकलन कर सकते हैं। इसका यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चनों में, जो देखिए जैसे आपको ये दे रखा है, आपको दे रखा है x की पावर 7, इसका आपको अवकलन करना है। तो x की पावर 7 का अवकलन कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करना है fx मानना है। जब इसको fx मानेंगे, या हम y भी मान सकते हैं, कोई सा भी मान सकते हैं, तो इसकी पावर में जो है हमें किससे करना है, x की पावर n की फॉर्म में है ये। जब x की पावर n की फॉर्म में है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। जो इसकी वैल्यू है 7, ये किसका मान है, ये n का मान होगा, n का मान 7 आएगा निकल के। अब हमें यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि n पहले आ जाएगा और x की पावर n-1 हो जाएगा। तो ddx ऑफ fx करेंगे, तो ddx ऑफ fx करना है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। यहाँ जाएगा ddx ऑफ x की पावर 7, तो fx का मतलब क्या है 7, तो यहाँ से ddx ऑफ fx निकालेंगे, n का मान 7 हो गया तो 7 x की पावर 7-1, तो यह जाएगा 7, 7 में से 1 गई तो कितने बचेंगे x की पावर 6। इसका ये आंसर आ जाएगा। आगे मैं आपको और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मान लो आपको करना है x की पावर 3/2 का करना है, आप fx भी मान सकते हैं या फिर आप इसको y बराबर भी मान सकते हैं। y बराबर मानना आसान है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसे समझिए, अगर मान लो आपको दे रखा है x की पावर 3/2, पहले क्या करेंगे
उसको मान लेंगे कि ये y के बराबर है, y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करना है एक्स की पावर n वाला। तो यहाँ पे n की वैल्यू ये वाली है एक्स की पावर के रूप में, यानी n का मान कितना है 3/2, ये हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले जब हम अवकलन करेंगे तो क्या करें, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये मेथड है, इस तरह से आपको लिखना है सब में, इस तरह से आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ जाएगा ddx ऑफ y, ऐसे यहाँ लगा देंगे ddx ऑफ x की पावर 3/2। हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखने पर सबसे पहले ddx लगाना है यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy dx हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना जाएगा, यानी n का मान कितना होगा 3/2। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर x की पावर n का ddx निकालने जा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस के 1। n पहले आ जाएगा, 3/2 है n का मान, तो 3/2 पहले, फिर x आ जाएगा 3/2 माइनस के 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2, x की पावर घटा दो, 2 एकम 2, यानी 3/2 में से 1 कम करेंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1/2। तो ये किसका मान आ जाएगा, ddx ऑफ dy/dx का मान कितना निकल के आ गया, dy/dx का मान आ जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इस तरह से आपको इनको हल करना है। तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आप करके देखिए घर अपने। तो जैसे मान लो इसका करना हो, हमें ये दे रखा है 3x की पावर 4, इसको सॉल्व करके देखना, x की पावर -6 को सॉल्व करके देखना, अलग अलग क्वेश्चन है ये। x की पावर 10 को हल करके देखना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, जैसे 3 की पावर x4 दे रखा है, तो जब मान लो इसको सॉल्व करना है तो पहले इसे मानेंगे कि माना 3 कि y इक्वल टू 3x4, क्या मानेंगे पहले y इक्वल टू, फिर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ जाएगा dx ऑफ y, यहाँ जाएगा dx ऑफ 3x4, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जी, तो जाएगा dy/dx, यहाँ से 3 कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस के 1, ये लग जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा 4×3=12 x की पावर 3। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, ऐसे आपको x की पावर 1/3, x की पावर 5/7 इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना, ध्यान से आप समझना। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए और ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट फार्मूलों को अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा।